माय नेम इज़ मोहम्मद हमाद आसिफ और मैं आज इस बुक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। उस बुक का नाम है द फॉल्ट इन आवर स्टार्स बाय जॉन ग्रीन। इस बुक में बेसिकली बताया गया एक लेडी के बारे में। उस लेडी का नाम है एजल। एजल एक 16 to 17 ईयर्स की लेडी होती है, यंग लेडी होती है। उसे कैंसर हो जाता है लंग्स में। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग जाती है इस कैंसर में। उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसके मदर फादर, उनकी डॉक्टर भी होती है, डॉक्टर मारिया। वो दोनों वो सब इनको कहते हैं प्लीज़ तुम एक काम करो, तुम ना कैंसर सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करो। सब उसको फोर्स करने लग जाते हैं। तो वो उनके फोर्स और उनके काफ़ी इंसिस्ट करने पे वो जाकर वो ग्रुप ज्वाइन करती है। जब वो ग्रुप ज्वाइन करती है तो वहाँ पर उसका ओनर होता है। वो ओनर बहुत ज़्यादा खुश होता है बिकॉज उसको भी कैंसर होता है, पर उसका कैंसर एंडिंग पर वो ख़त्म होने वाला होता है। तो वो देखकर बोलती है, वो मतलब सोचती है कि लोग अपनी लाइफ में क्यों इतना खुश होते हैं, क्यों अपनी लाइफ में इतना खुश है, क्या वजह है। मतलब बहुत ज़्यादा ना गुस्से में आती है उनको देख के। फिर उसकी वहाँ पर एक लड़के से दोस्ती होती है। उस लड़के का नाम होता है अवेस्टिस वाटर। वो लड़का उससे बात करता है तो पता चलता है उस लड़के को भी कैंसर है। उसकी एक आई में डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है और एक आई होती है, उसको आई कैंसर होता है। जब वो हेज़ल और अवेस्टिस बैठ के बातें करते हैं तो उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। बहुत बातें करने लग जाते हैं अपनी बुक्स के बारे में, अपनी मूवीज़ के बारे में, अपनी डेली रूटीन के बारे में। बहुत ज़्यादा मतलब खुश होते हैं। फिर अवेस्टिस उनसे पूछता है कि तुम्हें कैंसर पता किससे चला था, तुम्हें कैंसर हुआ। तो वो बताती है जब वो 13 ईयर्स की थी तो उसे एक दिन फील हुआ कि उसके लंग्स में कुछ अजीब सी कुछ मतलब खराबी, अजीब सा कुछ हो रहा था उसके साथ। जब वो डॉक्टर के पास गई तो पता चला उसके यहाँ पानी भर गया और उसे कैंसर है। तो बोला जब से मैं 4 ईयर से इसको सर्वाइव कर रही हूँ और मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो वो दोनों अपनी हॉबीज़ शेयर करते हैं और उनको अब बॉन्डिंग उनकी अच्छी हो जाती है। फिर वो एक दिन अवेस्टिस को कहती है मेरी ये बुक है, वो मैंने पढ़ी थी, मैं उसको लेके बहुत ज़्यादा मतलब परेशान रहती हूँ। ऑथर ने बुक कंप्लीट नहीं करी। उस बुक का एक एंडिंग पार्ट है, वो ऑथर ने कंप्लीट नहीं करी। मैं चाहती हूँ मैं ऑथर से मिलूँ, मैं पूछूँ क्यों ये बुक कंप्लीट नहीं करी। तो अवेस्टिस कहता है ये मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, मैं उस ऑथर से तुम्हें मीटिंग कराता हूँ ताकि तुम मिलो और पूछो। तो एजल कहती है अगर तुम मेरे लिए कर सकते हो तो मैं तुम्हारी बहुत थैंक यू करूँगी तुम्हारे लिए और मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार होंगी। फिर अवेस्टिस और हेज़ल एक प्लान करते हैं ट्रिप का, पर उससे पहले डॉक्टर से पूछते हैं कि हेज़ल इसके बाहर जा सकती है। तो डॉक्टर बताते नहीं, अभी वो आईसीयू में, उसके आईसीयू में जाना पड़ेगा बिकॉज उसकी लंग्स में पानी और बढ़ जाता है। तो हेज़ल जब तक डॉक्टर मायरा कहते हैं जब तक ये थोड़ी नॉर्मल नहीं हो जाती है हम जब तक इसके डिस्चार्ज नहीं कर सकते। जैसे नॉर्मल होती है वो डिस्चार्ज होती है और वो अवेस्टिस वाटर और अपनी मॉम के साथ एम्स्टर्डम जाती है। जब वो एम्स्टर्डम जाती है तो वहाँ जाके वो डॉक्टर से ऑथर से मिलते हैं। तो ऑथर से हेज़ल पूछती है वाई सर आपने ये बुक कंप्लीट क्यों नहीं की। तो ऑथर उसका मजाक उड़ाता है और हंसता है उस पर। तो हेज़ल वो चीज़ देख के और डिप्रेस्ड हो जाती है। तो अवेस्टिस उसको समझाता है नहीं ऐसे डिप्रेस नहीं होते, लोगों का नेचर होता है ऐसा। वो हेज़ल कहती है खैर अब क्या कर सकते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ पर घूमते हैं और इस दौरान अवेस्टिस हेज़ल से एक बात छुपाता है कि अवेस्टिस का आई कैंसर बहुत ख़राब हो चुका होता है। उसकी कैंसर पूरे उसकी बॉडी में फैल गया होता है, उसके पास बहुत कम दिन होते हैं। तो वो हेज़ल को नहीं बताता ताकि ट्रिप ख़राब ना हो। इसके बाद जब ट्रिप एंड पर आता है तो वो हेज़ल को बैठ कर बताता है कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताता था ताकि तुम्हारी खुशी ख़राब ना हो। मेरा कैंसर बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरी पूरी बॉडी में आ चुका है और मेरे पास बहुत दिन कम है, मेरी कभी भी डेथ हो जाएगी। तो हेज़ल वो सुन के शॉक में आ जाती है। वो कहती है ये क्या, उसे कहा बताया नहीं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जब वो वापस आते हैं अपने ट्रिप से आफ्टर 1 मंथ हेज़ल को पता चलता है कि उसकी डेथ हो गई है अवेस्टिस वाटर की। वो जब उसकी डेथ वाली जगह जाती है तो वहाँ जाके वो हैरान होती है कि वहाँ पर ऑथर आया हुआ होता है। जब ऑथर स्पीच दे के हटता है तो हेज़ल भी स्पीच के लिए वहाँ पर जाती है। तो ऑथर उसे बताता है कि अवेस्टिस तुम्हारे लिए गिफ्ट छोड़ कर गया है। उसने वो बुक पूरी कंप्लीट मुझसे करवाई, मैं उसके साथ लिंक में था इतने दिन और हमने वो पूरी बुक कंप्लीट की। उसने मुझे कहा था जब वो मेरे मरने के बाद मेरे उधर आएगी मुझे देखने वो उसे ये बुक गिफ्ट करना आप। और उसे वो देख के बहुत ज़्यादा मतलब शॉक में आ जाती है, खुश भी होती है और सैड भी होती है क्योंकि अवेस्टिस इस दुनिया से जा चुका होता है। इसके बाद हमें इस बुक से बेसिकली सीखने को 2 चीज़ें मिलती हैं, खुश और एक गम, एक हैप्पीनेस और एक सैडनेस। सैडनेस ऐसे कि उसे बहुत अच्छा शख्स मिलता है जो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है, उसे खुशियाँ देता है, वो एंड टू एंड उसकी लाइफ से चला जाता है तो उसके लिए बहुत सैडनेस होती है। और एक खुशी ये वो जिस बुक के पीछे
बहुत परेशान होती है, वो जाता जाता वो उसकी बुक पूरी करके जाता है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।